नमस्कार। पिछले एक शॉर्ट वीडियो में हमने बजरंग बाण की बात की थी, बजरंग बाण का क्या महत्व है। आज छोटी छोटी बातें बजरंग बाण के विषय में ही करते हैं कि बजरंग बाण सबसे पहले तो क्या है, क्यों है, कब इसका पाठ किया जाना चाहिए, कहाँ पर किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें। तो यहाँ सबसे पहले एक बात बताऊँ कि बजरंग बाण बीज मंत्रों का समूह इसे कहा जा सकता है। इसमें बहुत से बीज मंत्र ऐसे आते हैं जो सारी सृष्टि को एक आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रीम, यहाँ पर जो ह है, रीम में ह है वो शिव है, र है जो वो प्रकृति है, ई है वो महामाया है, शक्ति है, अम की जो मात्रा है वो ब्रह्मांड है, और इसके बाद या ब्रह्मांड है या सार्वभौमिक चेतना है, ब्रह्मांड की जो चेतना होती है वो है। तो इस तरह से ह्रीम का अपना एक, ह्रीम अपने आप में एक बीज मंत्र है और उसका एक अपना महत्व है, आप जानते हैं। जैसे कि आपने ओम के उच्चारण में के बारे में सुना होगा कि जब भी हम ऐसा कोई उच्चारण करते हैं बीज मंत्र का या फिर केवल ओम का भी, तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उससे एक ऐसा नाद पैदा होता है। आप जब ओम ओम बोलते रहते हैं लगातार, तो आप अपने आप को ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट महसूस करते हैं। और ये जो कनेक्शन है उस शक्ति के साथ में, ये इन बीज मंत्रों में है। इसीलिए इसका जो नाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो नाद है वो आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं उस शक्ति से कनेक्ट करता है, और वो एक तरह का रिद्म है। मतलब जब हम बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक तरह का रिदम कह सकते हैं, रिद्म या रिदम पैदा कर देता है आपके आत्मा के बीच में और उस शक्ति के बीच में, उस ईश्वर के बीच में। ये बीज मंत्र जो है वो सेतु का काम करते हैं किसी आत्मा और इष्ट के बीच में कनेक्शन में, और वो सेतु नाद के रूप में होता है। तो ह्रीम हुआ, और इसके बाद हूम का उच्चारण भी इसमें आता है। हूम यानी कि शिव या कि भैरव जी हैं। हूम 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 हनु अरि उर सीसा, इस तरीके से ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, इस तरीके से। हम भी यहाँ पर आता है, हम। तो हम जो है वो हनुमान जी का बीज मंत्र है। हम अपने आप में हनुमान जी हैं। तो ये इस तरीके के 3-4 जो बीज मंत्र हुए इसमें, ये बीज मंत्रों का समूह है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बजरंग बाण में कुछ बातें जो है वो राम जी और रावण के युद्ध की आती हैं। उसमें जो हनुमान जी की भूमिका थी, यानी समुद्र लांघने से लेके सुरसा का वध और अक्षय कुमार का वध वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो ये कि किसी को जब उनकी जो उपलब्धियां हैं वो याद दिलाई जाती हैं, तो ये एक तरीके से ये है कि उनको एक प्रसन्न करने वाली बात हुई कि उससे वो प्रसन्न होते हैं। उनको कहा जाता है कि आपने इतने महान काम किए, तो आप मेरा छोटा सा काम भी कर दीजिए। तो ये एक बात हुई। और दूसरा उद्देश्य इसके पीछे एक है कि हनुमान जी को आप सभी जानते हैं कि एक श्राप मिला था ऋषियों से। जब वो बचपन में काफ़ी नटखट हो गए थे, ऋषियों को परेशान किया करते थे, तो एक श्राप मिला था कि आप अपनी शक्तियाँ तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक कि आप का जन्म जिस लिए हुआ है, यानी कि राम के काम को पूरा करने के लिए। तो राम जी के काम को जब आप पूरा करने योग्य होंगे तब तक आप शक्तियाँ भूले रहोगे, और वो शक्तियाँ भी आपको उस समय कोई याद दिलाएगा, जैसे कि जाम्बवंत जी ने याद दिलाया था। तो ऐसे ही हनुमान जी को जब उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाती हैं, तब वो उनको याद आता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हनुमान जी के साथ ये बात है। तो यहाँ पर शक्तियाँ उनको याद दिलाई जा रही कि आपने समुद्र लांघ लिया, आपने सुरसा का वध किया, आपने अक्षय कुमार का वध किया, और इस तरीके से आपने श्री राम की मदद की, श्री राम के काम में आप सहायक बने। तो यहाँ पर ये दोनों बातें जब आती हैं हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाने की, और दूसरा बीज मंत्रों का समूह, तो ये एक तरीके से संपूर्ण पाठ हुआ कि बीज मंत्र का उच्चारण भी हुआ और यहाँ पे हमने हनुमान जी को शक्तियाँ भी याद दिलाई। इसके बाद 1-2 बातें और आती ही कि हनुमान जी को शपथ की। कई लोग बोलते हैं कि तो है शपथ राम की, ये वाला नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शपथ राम की वाला जो पद है वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरा शामिल है, पूरा पाठ है अपने आप में। और इसके बाद 1-2 लाइनें और आती कि उठू उठू चल तो ही राम दुहाई, पाए परो करी जोरी मनाई। तो यहाँ पर राम दुहाई या राम की शपथ देने के पीछे ऐसा नहीं कि हम उनको कहीं पे विवश कर रहे हैं, लेकिन कहीं स्नेहवश विवश तो कर ही रहे हैं अपना काम करने के लिए, कि भाई राम का काम आपने किया, आपको राम की कसम है, जब आप राम के सेवक हैं, आप राम का इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमारा तो छोटा सा काम है, आपको राम की शपथ है, आप हमारा काम कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक भक्त का स्नेह है। इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं लेना चाहिए कि राम की शपथ नहीं देना है, बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पाठ में।
तो ये हुआ बजरंग बाण का महत्व। बजरंग बाण क्या है? बजरंग बाण बीज मंत्रों का समूह है और बजरंग बाण हनुमान जी की उनकी शक्तियों को याद दिलाता है और बजरंग बाण हनुमान जी की जो कार्य है राम जी के प्रति उसका वर्णन है। तो ये तीनों जब हम एक साथ करते हैं तो बजरंग बाण का पाठ संपूर्ण होता है और हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके काम पवन की गति से तेज कर देते हैं, पवन की गति जैसा तेज कर देते हैं। और इसके बाद बजरंग बाण क्यों करना चाहिए? तो फिर यही कहूँगी कि चूँकि हनुमान जी जीवित इस ब्रह्मांड में माने जाते हैं और उनको जब हम बीज मंत्रों से अपने उच्चारण से उस नाद से पुकारते हैं तो वो सुनते हैं और आते हैं। हालांकि हर इष्ट सुनते हैं और आते हैं हमारे पास में, लेकिन यह है कि हनुमान जी के विषय में ये कहा गया है कि हनुमान जी तुरंत दौड़े चले आते हैं और ख़ास करके जहाँ राम जी की बात आ गई, उनकी शपथ आ गई तो वो दौड़े चले आते हैं। तो किसी भी काम को फास्ट करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद कहाँ करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने ज़ोर ज़ोर से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप अगर सामने जाके करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते, घर पे करिए। घर पे हनुमान जी की मूर्ति या चित्र नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। तो कहाँ का कोई वो नहीं है, जहाँ हर जगह भगवान है और हर जगह आप हैं, जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ कर सकते हैं। सिवाय इसके कि कुछ जो जगहें हैं वो वर्ज्य हैं बीज मंत्रों के लिए, तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। लेकिन मानसिक जप तो हर जगह किया जा सकता है, कोई वर्ज्य जगह मानसिक जप के लिए नहीं है। मानसिक यानी आपको शब्द बाहर उच्चारण नहीं करना है, मानसिक जप। और इसके अलावा कब करना चाहिए? यानी कोई वार, कोई लोग कहते हैं कि मंगल या शनि को करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि अपने माता पिता जैसे अपने पूज्य को पुकारने के लिए कोई दिन तय नहीं होता है। आप हर दिन हर रोज़ कर सकते हैं, सुबह शाम रात, जब आपको लगता है कि हमें याद करना चाहिए आप याद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। और बस इतना ही। एक बात कहूँगी कि बजरंग बाण के पाठ के विषय में आजकल बहुत ज़्यादा युवा भी उस ओर आकर्षित हो रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे जो सनातन धर्म के जो परंपराएं हैं उसके प्रति युवा जो है वो उत्साहित हैं और उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो शायद आपके लिए उपयोगी सिद्ध भी होगा कि आप बजरंग बाण को और अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर कहूँगी कि कोई भी पाठ आप करते हैं तो उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए। उसका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उच्चारण पे ही उसका महत्व है, क्योंकि बीज मंत्र उच्चारण पे आधारित है। अगर कहीं उसका उच्चारण गलत होता है तो वो ब्रह्मांड से वो कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाता, कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जो कनेक्शन है, जो एक नाद है, अनहद नाद है, वो नाद कनेक्शन जो रिदम है वो स्थापित करने में सहायक तभी होगा जब आपका उच्चारण सही होगा। तो पहले अच्छी तरह सुन लें, अच्छी तरह पढ़ लें, लिख लें कहीं अपने राइटिंग में, और उसके बाद उसको फिर पढ़ना शुरू करें तो उसका लाभ आप देखेंगे कि बहुत चमत्कारिक लाभ होता है। और एक बात और कि मैं हमेशा आपसे कहना भूल जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप न करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ ऐसी ही अच्छी सी बातें जो भी मैं अपने ज्ञान के अनुसार मुझे पता है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।